जीवित परमेश्वर के अनुग्रह के वचन, न्यायों की पुस्तक अध्याय 21। इज़राइली पुरुषों ने मिस्पा में शपथ खाकर कहा था, हम में कोई अपनी बेटी का किसी बिन्यामीनी से विवाह नहीं करेगा। वे बेतेल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और फुट फुट कर बहुत रोते रहे और कहते थे, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, इज़राइल में ऐसा क्यों होने पाया कि आज इज़राइल में एक गोत्र की घटी हुई है। फिर दूसरे दिन उन्होंने सवेरे उठ महावेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। तब इज़राइल पूछने लगे, इज़राइल के सारे गोत्रों में से कौन है जो यहोवा के पास सभा में नहीं आया था। उन्होंने तो भारी शपथ खाकर कहा था, जो कोई मिस्पा को यहोवा के पास न आए वह निश्चय मार डाला जाएगा। तब इज़राइली अपने भाई बिन्यामीन के विषय में यह कहकर पछताने लगे, आज इज़राइल में से एक गोत्र कट गया है। हमने जो यहोवा की शपथ खाकर कहा है कि हम उनसे अपनी किसी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, इसलिए बचे हुओं को स्त्रियां मिलने के लिए क्या करें। जब उन्होंने यह पूछा, इज़राइल के गोत्रों में से कौन है जो मिस्पा को यहोवा के पास न आया था, तब यह मालूम हुआ कि गिलादी याबेस से कोई छावनी में सभा को न आया था। अर्थात जब लोगों की गिनती की गई तब यह जाना गया कि गिलादी याबेस के निवासियों में से कोई यहाँ नहीं है। इसलिए मंडली ने 12,000 शूरवीरों को वहां यह आज्ञा देकर भेज दिया, तुम जाकर स्त्रियों और बाल बच्चों समेत गिलादी याबेस को तलवार से नाश करो। और तुम्हें जो करना होगा वह यह है कि सब पुरुषों को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उनका सत्यानाश कर डालना। और उन्हें गिलादी याबेस के निवासियों में से 400 जवान कुमारियां मिली जिन्होंने पुरुष का मुंह नहीं देखा था, और उन्हें वे शीलो को जो कनान देश में है छावनी में ले आए। तब सारी मंडली ने उन बिन्यामीनियों के पास जो रिम्मोन नामक चट्टान पर थे कहला भेजा और उनसे संधि की घोषणा की। तब बिन्यामीन उसी समय लौट गए और उनको वे स्त्रियां दी गई जो गिलादी याबेस की स्त्रियों में से जीवित छोड़ी गई थी, तो भी वे उनके लिए थोड़ी थी। तब लोग बिन्यामीन के विषय फिर यह कह के पछताए कि यहोवा ने इज़राइल के गोत्रों में घटी की है। तब मंडली के वृद्ध लोगों ने कहा, बिन्यामीनी स्त्रियां नाश हुई है, तो बचे हुए पुरुषों के लिए स्त्री पाने का हम क्या उपाय करें। फिर उन्होंने कहा, बचे हुए बिन्यामीनियों के लिए कोई भाग चाहिए। ऐसा न हो कि इज़राइल में से एक गोत्र मिट जाए, परंतु हम तो अपनी किसी बेटी का उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि इज़राइलियों ने यह कहकर शपथ खाई है कि श्रापित हो वह जो किसी बिन्यामीनी से अपनी लड़की का विवाह करे। फिर उन्होंने कहा, सुनो, शीलो जो बेतेल के उत्तर की ओर और उस सड़क के पूर्व की ओर है जो बेतेल से शेकेम को चली गई है और लबोना के दक्षिण की ओर है, उसमें प्रति वर्ष यहोवा का एक पर्व माना जाता है। इसलिए उन्होंने बिन्यामीनियों को यह आज्ञा दी, तुम जाकर दाख की बारियों के बीच घात लगाए बैठे रहो और देखते रहो, और यदि शीलो की लड़कियां नाचने को निकले तो तुम दाख की बारियों से निकलकर शीलो की लड़कियों में से अपनी अपनी स्त्री को पकड़कर बिन्यामीन के देश को चले जाना। और जब उनके पिता या भाई हमारे पास झगड़ने को आएंगे तब हम उनसे कहेंगे, अनुग्रह करके उनको हमें दे दो, क्योंकि लड़ाई के समय हमने उनमें से एक एक के लिए स्त्री नहीं बचाई, और तुम लोगों ने तो उनका विवाह नहीं किया, नहीं तो तुम अब दोषी ठहरते। तब बिन्यामीनियों ने ऐसा ही किया, अर्थात उन्होंने अपनी गिनती के अनुसार उन नाचने वालियों में से
पकड़कर स्त्रियां ले ली, तब अपने भाग को लौट गए और नगरों को बसाकर उनमें रहने लगे। उसी समय इज़राइली भी वहां से चलकर अपने अपने गोत्र और अपने अपने घराने को गए और वहां से वे अपने अपने निज भाग को गए। उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।